वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने इसकी पहले की वीडियो में देखा कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण, इस पर एक्सप्लेनेशन थी और अब इस पाठ का प्रश्न अभ्यास आपको मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं। जैसे सही मिलान कीजिए। तो इसमें देखिए एक तरफ लिखा हुआ है दूध को संरक्षित करने के लिए उबालते हैं, तो इसको उबालने से मैच करेंगे। और हरा धनिया, तो इसके लिए है गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन नमी से बचा कर रखते हैं। फिर इसके बाद नंबर 2 पर देखिए, जो दूसरा वस्तु इसमें है सही और गलत। तो क पर नंबर पर है 0° तापक्रम पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया जाएगा, क्योंकि 0° तापक्रम पर जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर दूसरा है परिरक्षण विधि से मुरब्बा, जैम और जेली बनाकर सुरक्षित रखते हैं, ये सही है। तो इसमें सही का निशान यानी टिक लगाया जाएगा। फिर आगे देखते हैं आगे के प्रश्नों के उत्तर कैसे हैं, क्या इनको कैसे लिखना है। तो इसमें दूसरे प्रश्न में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें है फ्यूमिगेशन विधि में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस बुक के पिछले भाग में मिलेगा। जैसे देखिए हम पेज पलटते हैं और इसके बाद आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 22 पर फ्यूमिगेशन विधि लिखी है। ये अनाज भंडारण का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है। इसमें जो है रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर पूरे अनाज में फैल जाते हैं। और इसमें इथाइलीन, डाइब्रोमाइड, इथाइलीन, ट्राइक्लोराइड एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायन को अनाज में मिलाते हैं। ये रसायन द्रव अवस्था में छोटी डिब्बियों में रहते हैं। तो ये जो है इस प्रश्न का उत्तर है। आप इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा सा अंश इसको लिख सकते हैं। फिर आते हैं शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ जो है देखिए इसमें लिखा हुआ है, शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों में दूध से बने पदार्थ, सब्जियां, अंडे, मांस और मछली इत्यादि आते हैं। ये हो गया इसका जवाब। फिर इसके बाद जब इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो पाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में भी क और ख 2 प्रश्न हैं। तो इसमें क का उत्तर पहले देखते हैं, घरेलू विधि से पदार्थों का संरक्षण कैसे करते हैं। तो इसके लिए पाठ में पिछली ओर लौटते हैं और जो संरक्षण की विधियां दी गई हैं उसमें घरेलू विधि का उत्तर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इस विधि में लाल मिर्च व सूखी नीम की पत्तियों को अनाज में मिलाकर वायुरुद्ध बंद डिब्बे यानी एयरपैक कंटेनर में रखते हैं। मसाले मेवे को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें धूप में दिखाकर ऐसे डिब्बों में पैक करें जिनमें नमी या वायु ना जा सके। कहने का मतलब ये है कि इनको एयर टाइट डिब्बों में रखना है। तो ये जो घरेलू विधि हो गई खाद्य पदार्थों के संरक्षण की। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आते हैं और फिर आता है निर्जलीकरण विधि क्या है। अब निर्जलीकरण विधि जो है उस विधि को भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 23 पर लिखा हुआ है निर्जलीकरण विधि। निर्जलीकरण विधि द्वारा हम बिना मौसम के भी फल व सब्जियों उपलब्ध कर लेते हैं। तो इस विधि में देखिए ये क्या तरीका है। इस विधि में खाद्य सामग्री में उपस्थित जो नमी होती है उसको धूप के माध्यम से सुखाकर रखते हैं। वैसे खाद्य पदार्थों में नमी नहीं रहती है तो कीटाणु, जीवाणु, कवक, एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाते हैं। जैसे गोभी, करेला, भिंडी, मेथी, धनिया और पालक को धूप में सुखा लेते हैं और जब नमी ख़त्म हो जाती है तो उनको एयर टाइट कंटेनर में रख लेते हैं। तो ये भी जवाब आपको मिल गया। अब इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो 4 नंबर पर लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भोजन बर्बाद ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अन्न संरक्षण के लिए। तो ये देखिए भोजन की बर्बादी ना करें,
इसके लिए भोजन गरीबों में बांटते तथा पशु पक्षियों को खिला दें और आवश्यकता से अधिक भोजन ना लें। तो ये हो गया। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय में है और वो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के कारण एवं महत्व को लिखिए। तो इसमें देखिए खाद्य पदार्थों के संरक्षण का क्या महत्व है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्य पदार्थों का संरक्षण का क्या महत्व है। सबसे पहले खाद्य सामग्रियों को घुन फफूंदी या अन्य कीटाणुओं से सुरक्षित रखना, बिना मौसम वाले फलों एवं सब्जियों का उपलब्ध होना। नंबर 3, आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले फल सब्जी एवं अनाज को सुरक्षित रखना, अनाज फलों व सब्जियों को दूर के स्थानों पर भेजने के लिए पके हुए भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखकर उनका दोबारा उपयोग करने पर समय एवं ईंधन की बचत होना। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास आपके लिए था। आप लोग इसको देखें और साथ ही साथ उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अन्य विविध प्रकार की शिक्षण योजनाओं को प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी विषय की शिक्षण योजना चाहिए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं प्रयास करूँगी कि जल्द से जल्द आपको शिक्षण योजना बनाकर भी उपलब्ध करा दूँ।